कक्षा 11 में हिंदी में प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, इन पे कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल, पोस्टर, पैम्पलेट। इसमें निर्धारित पाठ्यपुस्तक में अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जनसंचार विधाओं पर कुछ प्रश्न हैं। तो समाचार पत्र को मानवता का दैनिक इतिहास क्यों कहा जाता है, प्रश्न है। तो इसमें थोरो ने लिखा है कि यदि विचारों को छिपाने के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ है तो समाचार पत्र बुरे आविष्कार पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सर्वप्रथम 17वीं सदी में समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जर्मनी में प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर आज तक विश्व के लगभग हर देश में समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति समाचार पत्र के माध्यम से अपनी अभिरुचि के अनुसार सामग्री प्राप्त करता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विश्व में इतने अधिक परिवर्तन हो रहे हैं कि जिससे समाचार पत्र की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का श्रेय भी समाचार पत्र को ही है। पिछड़े एवं परतंत्र राष्ट्र सदैव समृद्ध एवं स्वतंत्र शब्दों से प्रेरणा लेकर अपनी उन्नति एवं स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाचार पत्रों ने संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया और इन्हीं सब कारणों से समाचार पत्रों को मानवता का दैनिक इतिहास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रण माध्यम जो लिखित रूप में होता है, उसके अंतर्गत आने वाले माध्यमों पर विस्तार से लिखिए। कह रहा है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या माध्यम आते हैं उनको विस्तार से लिखना है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, उसके अंतर्गत जैसे समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, जर्नल आते हैं, पोस्टर आते हैं, पैम्पलेट्स आती हैं, पुस्तकें आती हैं। तो इनके बारे में लिखना है। समाचार पत्र क्या होता है, यह एक ऐसा माध्यम है जो सार्वजनिक रूप से पाठकों को सूचना, लेख, टिप्पणी आदि से परिचित कराता है। अखबार क्या करता है, सार्वजनिक रूप से पाठकों को सूचना, लेख व टिप्पणी आदि से परिचित कराता है। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम संशोधित की प्रथम धारा के अंतर्गत समाचार पत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। परिभाषा ध्यान से देखना कि सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणी युक्त नियत समय पर प्रकाशित होने वाला मुद्रित प्रकाशन ही समाचार पत्र है। अर्थात सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणी युक्त नियत समय पर प्रकाशित होने वाला मुद्रित प्रकाशन ही समाचार पत्र है। समाचार पत्रों के प्रकार, अब कितने प्रकार का होता है भाई, यह पहला है दैनिक, 4 प्रकार का होगा, दैनिक, फिर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक और त्रैमासिक। दैनिक जो समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं उन्हें दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। जो प्रत्येक दिन निकलता है वो दैनिक समाचार पत्र। साप्ताहिक जो सप्ताह में आएगा, ये समाचार पत्र सप्ताह में एक निर्धारित तिथि को प्रकाशित होते हैं और इनकी प्रकाशन अवधि 7 दिन की होती है। पाक्षिक इस तरह के समाचार पत्र की प्रकाशन अवधि 15 दिन होती है, 15 दिन का पक्ष होता है। तो यह 15 दिन में एक बार किसी एक निर्धारित तिथि पर प्रसारित होते हैं। मासिक और त्रैमासिक, मासिक पत्र महीने में एक बार और त्रैमासिक पत्र 3 महीने में एक बार प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका क्या होती है, पत्रिका क्या है, समाचार पत्र एवं पत्रिका में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, अंतर केवल उनके स्वरूप का है। पत्रिका आकार में पुस्तक के आकार की होती है और पुस्तक की भांति बाइंड और स्टेपल्ड होती है। इसके मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पर प्रायः आकर्षक होते हैं और उस पर कोई समाचार लेख आदि नहीं होता, वर्ण, विज्ञापन इत्यादि छपे होते हैं मुख्य पृष्ठ पर। नंबर अगला आता है समाचार पत्र के बाद जर्नल। जर्नल का अर्थ है पत्रक, ऐसा पत्रक जो समय समय पर किसी संस्था, सोसाइटी
संगठन या किसी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित सेमिनार, संगोष्ठी या अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर सुनियोजित ढंग से प्रसारित किया जाता है। इनमें नए शोध, प्रगति एवं आलेखों की श्रृंखलाबद्ध सामग्री होती है जो शोधार्थियों के व अधिवेताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इनमें से कुछ जर्नल्स की कोई समयावधि नहीं होती है, वे मात्र उपयुक्त अवसर पर ही निकाले जाते हैं। कुछ संगठनों के जर्नल निश्चित अवधि पर निरंतर प्रकाशित होते हैं। अर्थात जर्नल एक पत्रक है जो समय समय पर किसी संस्था या संगोष्ठी या सोसाइटी द्वारा आयोजित सेमिनार, अन्य कार्यक्रमों में सुनियोजित ढंग से प्रसारित किया जाता है। अगला है पोस्टर। पोस्टर में क्या है? पोस्टर छपा हुआ वह कागज़ होता है जिस पर कोई संदेश छपा है। यह दीवार पर लगाया जाता है, अतः यह एक ओर से ही छपा होता है। पोस्टर पर या तो कोई संदेश लिखा होगा और या उस पर कोई चित्र छपा होगा। तो वर्तमान में पोस्टर पर बड़े आकार के चित्रों और बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। पोस्टर मुख्यतः सूचना प्रदायक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यद्यपि पोस्टरों का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किंतु अधिकांशतः इनका प्रयोग विज्ञापन के लिए ही किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रयोग फिल्मों, संगीत कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए किया जाता है। एक प्रकार से पोस्टर संचार का एक अच्छा माध्यम है। पैम्पलेट्स क्या होते हैं? पैम्पलेट बाइंड न की गई उस पुस्तक की तरह होता है जिसका कोई आवरण नहीं होता है, खुली किताब। इसी को ब्रोचर्स अथवा लीफलेट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रोचर्स अथवा लीफलेट्स। प्रायः यह कागज़ की एक सीट पर दोनों ओर छपा होता है। कुछ पैम्पलेट्स बीच में मुड़े होते हैं और इस मुड़े भाग को लीफलेट कहते हैं। यदि पैम्पलेट के पृष्ठों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे पिन लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। यूनेस्को जैसी विश्वस्तरीय संस्था के पैम्पलेट्स 5 से लेकर 48 पृष्ठ तक छापे गए हैं। पैम्पलेट का उपयोग प्रायः वाणिज्यिक प्रयोग के रूप में किया जाता है, बिजनेस पर्पज से। यह वास्तव में वाणिज्यिक संवाद का एक प्रारूप है। यह वाणिज्यिक संस्था द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पैम्पलेट के प्रकार 3 प्रकार का होता है। एक होता है हैंडबिल पैम्पलेट, दूसरा होता है पेपर पैम्पलेट, तीसरा होता है पोस्टर पैम्पलेट। हैंडबिल पैम्पलेट ये बाजार या सार्वजनिक स्थानों पर जनता के बीच यूं ही बांट दिए जाते हैं। बाजार में या जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे इनको बांटा जाता है, लोग ऐसे ही हाथों में बांट देते हैं। दूसरा है पेपर पैम्पलेट्स। ये समाचार पत्रों में सामान्यतः जनता तक पहुँचाने के लिए हॉकर के द्वारा लगवा कर रखवा दिए, जो अखबारों के अंदर आते हैं। हॉकर इनको अखबार के अंदर डाल देता है और ये प्रत्येक घर घर में पहुंच जाते हैं। ये होते हैं पेपर पैम्पलेट्स। नंबर 3 आता है पोस्टर पैम्पलेट। इस प्रकार के पैम्पलेट्स जो हैं दीवारों पर लगवा दिए जाते हैं। और कुछ पैम्पलेट और भी बड़े होते हैं जिन्हें होर्डिंग्स कहते हैं। इनको अलग से फ्रेम या ढांचे पर सार्वजनिक स्थलों पर या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगवा दिया जाता है। तो 3 प्रकार से हो गए, हैंडबिल पैम्पलेट, पेपर पैम्पलेट और पोस्टर पैम्पलेट। अगला प्रश्न है इसमें कि समाचार किसे कहते हैं। समाचार शब्द जो है सम उपसर्ग से आचार भावाचक संज्ञा के योग से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक अर्थात समुचित, ठीक या निर्दोष। आचार से तात्पर्य है व्यवहार। इस प्रकार समाचार का अर्थ होता है मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी। समाचार शब्द आज अत्यधिक विस्तार पा चुका है। अब समाचार का अर्थ मानव के आचरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब मानव को जिन जिन विषयों में रुचि हो सकती है उन सब के विषय में कोई नई सूचना, घटना या जानकारी भी समाचार के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी में समाचार के लिए न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें NEWS वर्णों का अर्थ इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ, अर्थात चारों दिशाओं का ज्ञान, चारों दिशाओं की सूचनाएं एकत्रित करना।
तो जिसका मानव जीवन और उसकी रुचियों आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का संबंध हो, समाचार कहलाता है।